नाउ सर फाइनल कंप्यूटेशंस ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ये कंप्यूटेशंस ऑफ जीएसटी लायबिलिटी सिंस अपने लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आपको 3 टेबल निकालना है, क्या क्या बताइए। एक आउट को जीएसटी ऑन सेल पे आउटपुट जीएसटी निकालना है। दूसरा आपको टेबल बनाना है जिसमें आपको इनपुट जीएसटी क्रेडिट निकालना है। और थर्ड में आउटपुट माइनस इनपुट से लेस कर देते हैं जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी पेबल निकालना है। क्लियर है? तो ये इलस्ट्रेशन में अच्छा खासा सम दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। जो इलस्ट्रेशन है एक्सरसाइज का एक सम अपने लोग बनाते हैं सो दैट आप लोग बना पाएंगे। इसमें 2 तरह का सम आता है, एक्सरसाइज में अपने लोग दोनों करते हैं। देखिए सर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन का, या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। पढ़िए The following are details of furnished by Mr. A registered person. Find GST payable. Purchase input interstate. मैंने इंटर स्टेट से इनपुट जीएसटी खरीदा था कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। उसके ऊपर में मैंने जीएसटी दिया 12%। फिर बोला हायर्ड मैंने किया था सर्विस जो इंटर स्टेट था, उसके ऊपर में मैंने 1 लाख रुपए का जीएसटी का पेमेंट किया जिसमें आरसीएम अप्लीकेबल है। क्या अप्लीकेबल है? तो आरसीएम मुझे देना पड़ेगा। फिर उसने बोला संडे एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपए मैंने इनकर किया, प्रॉफिट मैंने 1 लाख रुपए लगाया। इसमें क्या है ना, इसमें बेसिकली आपको सेल प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? तो हम सामान खरीदें, सामान लाएं, अगर मैन्युफैक्चर है तो और भी सामान लाएंगे, मिक्स करेंगे, लेबर का खर्चा सारा खर्चा ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऐड कर देने के बाद में जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी। वो क्या निकलेगा, आउटपुट। और जो मैंने इनपुट के टाइम में जो भी सामान खर्च किया था उसके ऊपर में क्या पेमेंट किया, जीएसटी, वो क्या हुआ, इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, जीएसटी पेबल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने को बनाना है। तो आपको यहाँ पे जीएसटी पेबल वाला जो सम रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल्स, यहाँ पे 2 तरह का सम रहेगा। एक तो रहेगा आपको सेल प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? आपको सेल प्राइस निकालना है, सेल प्राइस निकालना है। तो ये सेल प्राइस करके कैसे निकालेंगे सर, जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, क्या बताइए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो ऐड होगा। अगर कॉस्ट ऑफ लेबर है, क्या बताइए, लेबर है, वो ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपेंसेस है, कोई भी और खर्चा वगैरह है, एनी एक्सपेंसेस है, वो तमाम खर्चा ऐड होगा। ये तमाम खर्चा ऐड कर लेने के बाद में मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हैं सर? इसमें आप ऐड क्या करोगे, सेलिंग का खर्चा आप ऐड करोगे ना, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्च वगैरह किया आपने वो तमाम खर्चा ऐड कर दोगे। ऐड करके फिर क्या ऐड करोगे आप, प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड कर देने के बाद में ये जो मेरा प्राइस है, ये मेरा कौन सा प्राइस है, सेल प्राइस निकल गया। क्या निकल गया, सेल प्राइस निकल गया। क्लियर है? अब जीएसटी अगर आपको निकालना है, जीएसटी अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर में क्या देते हैं आप, जीएसटी देते हैं। यहां पे जो आपका आएगा वो आपका इनपुट जीएसटी हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, इनपुट जीएसटी होगा, जो भी आपने दिया नहीं दिया। सेल जो आप करते हैं इसके ऊपर में जो आप जीएसटी चार्ज करते हैं, ये कौन सा जीएसटी है, ये मेरा आउटपुट जीएसटी है सर। समझ रहे हैं? ये दोनों अमाउंट से जो लेस कर देंगे, ये जो मेरा फिगर आएगा, ये मेरा क्या निकल जाएगा, जीएसटी पेबल आ जाएगा। ये जो लेस करके जो मेरा आएगा, ये मेरा जीएसटी पेबल आ जाएगा सर। ठीक है,
ये लेस करके जो मेरा फिगर आएगा मेरा जीएसटी पेबल आ जाएगा सर। एक तो सम ऐसा आपको देगा सेल प्राइस निकालने वाला सम, दूसरा वाला जो सम कैसे रहती है जो अपने लोग फर्स्ट क्लास में सीख रहे थे, क्या बताइए, आपको निकालना पड़ेगा पहले टेबल नंबर 1 बनाना होगा। टेबल नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, जीएसटी ऑन सेल, जिसको क्या बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, क्या बोलते हैं रिमेंबर, जिसमें सीजी आईजीएसटी रहता है, सीजीएसटी रहेगा और एसजीएसटी वाला सम रहता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा टेबल बनाना है। टेबल नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, जीएसटी ऑन परचेज, जीएसटी ऑन परचेज, है ना सर, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी में भी आपको निकालना है ये तीन आइटम। और टेबल नंबर 3 में आपको क्या करनी है सर, क्या निकालना होगा बताइए, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल बेसिकली क्या होता है सर, लेस कर देते हैं। बट ये वाला टॉपिक अपने लोग अलग दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये तीन और ये तीन अलग अलग करना पड़ता है, राइट। और यहाँ पर जीएसटी पेबल में आप सबसे पहले क्या बैठाते हैं, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये जो आउटपुट वाला जीएसटी था आप यहां पर बैठा देते हैं। ये हमारा आईजीएसटी आ गया, ये हमारा सीजीएसटी आ गया, और ये हमारा एसजीएसटी आ गया, है ना। अभी आउटपुट से आप क्या लेस करोगे, इनपुट लेस करते हैं ना सर। इनपुट जीएसटी में अब यहां पर याद है इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके पास इनपुट यहां पर देखिए, आउटपुट आपने तो तीनों बैठा दिया, अब इनपुट आपके पास तीनों है, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसको पहले लेस करना है ना। सबसे पहले आईजीएसटी जाएगा, आईजीएसटी पहले इससे जाएगा, और जो भी पैसा बच गया वो आप चेक करोगे या तो इससे या तो इससे। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी पहले इससे लेस करेंगे, जो बचेगा फिर इससे, लेकिन इसमें नहीं होगा। और एसजीएसटी अगर रहेगा, अगर एसजीएसटी रहेगा तो पहले एसजीएसटी से होगा फिर आईजीएसटी से होगा, लेकिन सीजीएसटी से ये लेस करके जो आएगा, जो फिगर आएगा, ये मेरा फिगर क्या हो जाएगा सर, जीएसटी पेबल। ये समझ रहे हैं, ये दो तरह का सम आता है, एक तो टोटल सेल प्राइस निकालने के लिए जिसमें खर्चा वगैरह दिया हुआ रहेगा, उसको निकाल के आपको जीएसटी का अमाउंट निकालना आउटपुट, फिर इनपुट से माइनस कर देना है, हो जाएगा। ओके सर, तो इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है सर, इसको देखिए बनाते हैं कैसे करके बनेगा। तो एक परचेज ऑफ इनपुट इंटर स्टेट है, क्या है ये, तो यहां क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। दूसरा वाला क्या है सर, हाइड इनपुट सर्विस इंटर स्टेट ₹1 लाख ऑन विच आरसीएम एट द रेट ऑफ 18% पेएबल, ये इंटर है, राइट, तो सीजीएसटी एजीएसटी आएगा। तो इसको आपको कैसे करके बनाना है, लिखना है सर कंप्यूटेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आपको लिखना है कंप्यूटेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। यहां पर आपको 4 कॉलम करनी है सर, यहां पर एसजीएसटी, सीजीएसटी,
IGST अमाउंट पर्टिकुलर, आप चाहो तो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट IGST CGST AGST, पर्टिकुलर अमाउंट IGST CGST AGST, इस तरह से कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट IGST CGST और SGST का। यहाँ पर आप देखो, एक काम करते हैं ना, कॉलम कर ही देते हैं, ऐसा गंदा लग रहा है। पर्टिकुलर का कॉलम बहुत छोटा हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट IGST CGST SGST, यही है। तो मेरे को बताइए परचेस क्या है, पहले इनपुट इंटर स्टेट्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटर स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, क्या है ये, इंटर स्टेट है। अमाउंट कितना रुपया, 4 लाख है, जिसमें जीएसटी कितना परसेंट है, 12% है, 4 लाख रुपया अमाउंट में बैठ गया। अच्छा, अभी इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग वो चेक करना है। अगर एक्सक्लूडिंग है ना, 4 लाख प्लस बोला बेटा, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, जिसमें जीएसटी क्या है, ऐड नहीं है। और अगर और इसमें इंक्लूडिंग बोल देते तो फिर क्या करना पड़ता, आपको जीएसटी निकालना पड़ता। निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 डिवाइड बाय 112, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये 4 लाख है, अब 4 लाख का 12% कितना होता है, ये कहाँ जाएगा, IGST में जाएगा, बिकॉज इंटर स्टेट है, तो इसको यहाँ ले, नहीं यहाँ क्यों आएगा, वो इंटरनल वाला मामला है, वो आपस समझेगा। उसके बाद क्या है सर, हाइट सर्विस है, 1 लाख रुपए का, ऑन विच RCM इज एप्लीकेबल 18%, हाइट सर्विस है, हाइट सर्विस है, लेकिन कौन सा सर्विस लिए है सर, खर्चा है, खर्चा। ये क्या है, इंट्रा या इंटर है, ये मेरा इंट्रा स्टेट है सर, तो इंट्रा स्टेट में क्या होगा, इंट्रा स्टेट में क्या होगा, कितना रुपया है, 1 लाख रुपया ना, कुछ बोला नहीं है, मान लेंगे एक्सक्लूडिंग है, तो अब 1 लाख के ऊपर में 18% बोला, तो 9 तो 9 कहां जाएगा, 9,000 9,000 हो गया ना, ये मेरा टोटल इनपुट है। अब उसके बाद आइए, अब क्या है, अब क्या है सर, संडे एक्सपेंडिचर 4 लाख है और प्रॉफिट कितना रुपया है, और जीएसटी पेबल कितना परसेंट बोला है, 18%। सप्लाई कौन सा मेड हुआ, इंटर स्टेट, मतलब मैंने जो सेल किया वो किसमें किया, इंटर स्टेट में किया। तो अब यहां पर संडे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, कितना रुपया, 4 लाख रुपया है सर। प्रॉफिट कितना रुपया है सर, प्रॉफिट 1 लाख रुपया है सर, है ना, तो ये जोड़ के सेल प्राइस आ जाएगा ना, तो सेल प्राइस कितना रुपया हो गया, 10 लाख, है ना। तो अब जो मेरा आउटपुट जीएसटी निकलेगा, आउटपुट जीएसटी निकलेगा, वो किसके ऊपर निकलेगा, 10 लाख के ऊपर में कितना परसेंट, कितना परसेंट है, 18%। और ये जो सेल किया रहा था, ये मेरा कौन सा सेल है, इंटर या इंट्रा है, इंटर है ना सर, तो 10 लाख का 18% कितना होता है, ये 1,80,000 कहां पे जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो लेस करके हमको बताइएगा, लेस करके यहाँ पर क्या क्या आएगा। ये 1,80,000 से लेस हो जाएगा ना 48 पहले, कितना होगा 1 लाख, तो 1,32,000 है, ये 9,000 समझ रहे हैं। तो ये दोनों का बैलेंस पड़ा हुआ ना सर। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करके, इस तरह से नहीं करके, एक काम करिए इसको और अच्छा से करते हैं, 1 मिनट। 1,80,000 हो गया, इसको बंद कर दिए। अब इससे लेस में लिखते हैं इनपुट, इसको ऐसे मत करिए, इनपुट, इनपुट, इनपुट जीएसटी में पहले लेस करेंगे आईजीएसटी, क्या लेस करेंगे, इसको ऐसे मत करिए, इसको बंद कर दीजिए पूरा। 1,80,000 था, 1,80,000 में से बताइए आईजीएसटी कितना लेस हो जाएगा, 48,000। फिर क्या आएगा, आईजीएसटी से क्या होता है सर, सीजीएसटी भी होता है 9,000 का। अच्छा एसजीएसटी भी होता है ना सर, एसजीएसटी भी लेस कर दी 9,000। तो अल्टीमेटली मेरा जीएसटी पेबल कितना निकल जाएगा, 1,80,000 से माइनस कर देंगे सारा चीज को, कितना आता है देखिए, एक 1,14,000, ये मेरा क्या निकल जाएगा, जीएसटी पेबल। ये मेरा आ जाएगा जीएसटी पेबल, समझ रहे हैं, क्लियर हुआ कैसे किए। जो जो सामान खरीदे उसके ऊपर में जो जो जीएसटी पेमेंट किया वो मेरा इनपुट हो गया, अल्टीमेटली जो मेरा सेल आया उसके ऊपर में आउटपुट जीएसटी निकला। अब जो जो इनपुट था लेस कर देंगे, जो जो होता है वो लेस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, वैसे ही परचेज इनपुट किया वेस्ट बंगाल से, और हम कहाँ का है, मैन्युफैक्चर कहाँ का है, हरियाणा। मैन्युफैक्चर कहाँ का है, हरियाणा का है। वो पहला कहाँ से खरीदा, वेस्ट बंगाल से, तो इसमें क्या आएगा आईजीएसटी, आईजीएसटी है ना, इंटर स्टेट है। दूसरा कहाँ, यूपी, यूपी हरियाणा सेम है, अलग है ना, तो ये भी क्या होगा आईजीएसटी। लेकिन ये किससे खरीदा है, कंपोजिट स्कीम, तो क्या इसमें जीएसटी का इनपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो जीएसटी नील। परचेस का प्राइस में ऐड होगा, 1.5 लाख रुपए जैसे भी किए ना, 5 लाख 1.5 लाख ऐड होगा, लेकिन जीएसटी में क्या होगा नील, अनरजिस्टर्ड परचेस है। परचेस इनपुट locally from an unregistered dealer who is not liable to GST, इसमें भी क्या होगा सर, जीएसटी आएगा, लेकिन परचेस में ऐड करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, ऐड करेंगे। इंपोर्टेड ऑफ गुड्स, इंपोर्टेड ऑफ गुड्स 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए ऐड होगा सर। इसमें जीएसटी 1 लाख रुपए आईजीएसटी, तो 1 लाख रुपए का आईजीएसटी ऐड करेंगे, लेकिन इसमें बीसीडी 40,000 रुपए का, ये बीसीडी इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट 4,40,000 लिखेगा। टोटल कॉस्ट 4,40,000 रुपया होगा, ठीक है। जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, वो उसका कॉस्ट में ऐड नहीं होता। प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर 2,60,000 ऐड होगा। 10% ऑफ आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, इसको लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन 2,40,000 रुपए ऐड कर देंगे, ऐड करके सेल प्राइस निकल गया। सेल प्राइस कौन सा सप्लाई है, इंटर स्टेट सेल है, क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी, तो आउटपुट में आईजीएसटी निकल जाएगा। अब जो जो इनपुट में जो जो हमारा बचा हुआ था इनपुट, उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 वैसे ही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 to 6 कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक करिएगा, और मतलब एक्सरसाइज से, और अंदर वाले से जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये करना है आपको, एक बार देख लीजिए कैसे करके निकाला वो। सेम क्वेश्चन था जो भी अपने लोग किए हैं, सेम है ना सर, कर लेंगे। तो उसने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू पहले निकाला, टोटल वैल्यू 12 लाख रुपए आया,
12 लाख रुपए के ऊपर में आरसीएम में कितना आईटीसी वगैरह था सब बच गया उसका। तो पहले आईजीएसटी था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 2,16,018 का, वो निकाल के देखें लेस कर दिया ना। तो दो टेबल बना दिए, तो टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली और फिर उसका जीएसटी ग्रेड निकाल ली। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4 लाख इनपुट परचेज के 1 लाख का कैपिटल गुड्स खरीदा है। कैपिटल गुड्स नहीं आता है, उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है? तो 5 लाख था, 18% जीएसटी कितना हो गया? 59। उसके ऊपर में 10% जीएसटी आएगा, देख लीजिएगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वाला पॉइंट देख लीजिएगा। कैपिटल गुड्स में मैंने क्या किया, 5 लाख था, 18% जीएसटी उसका वैल्यू में ऐड ऑन हो गया, उसका ऊपर में 10% डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, उसका इनपुट क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। और ये बंदा कंपोजिट स्कीम में करता है। कौन सा स्कीम है? रिमेंबर कंपोजिट स्कीम पढ़े। कंपोजिट स्कीम में 1% डायरेक्टली टर्नओवर के ऊपर दे देते हैं, कोई आईटीसी क्लेम नहीं होता। देखिए ये वाला सम है, तो टोटल टर्नओवर इतना है 8,12,000 का, 8,12,000 का 0.5% दे दिया, कोई इनपुट मिलेगा क्या? तो जीएसटी पेबल सेम आएगा। इसका भी सम देखिएगा कंपोजिट का। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को टिक करिएगा, करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9 नंबर, 10, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कस्टम ड्यूटी का ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है सर। ठीक है, कस्टम ड्यूटी का 2 पार्ट में है। एक बार कस्टम ड्यूटी का समझिए क्या करना है इसमें आपको। जीएसटी हमारा कंप्लीट होता है, एक बार जीएसटी का सम देख लीजिए नीचे पे। लास्ट पेज ओपन करिए, लास्ट पेज, लास्ट पेज ओपन करो, जीएसटी का सम चेक करो। देखिए 2019 का पेपर ओपन करिए ऑनर्स का। क्वेश्चन क्या आता है पहले क्वेश्चन चेक करिए। ग्रुप ए पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, टोटल 3 क्वेश्चन, 5 या 15 और टोटल 5 मार्क्स करके 3 हो गया, राइट। और ग्रुप बी पे 10 नंबर करके क्वेश्चन आता है सर। दस नंबर करके क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ग्रुप सी पे टोटल 15 मार्क्स का है सर। टोटल 60 मार्क्स हो गया ना यहाँ पे। 15 नंबर करके यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है। 15 नंबर एक हो गया, वहां पे एक क्वेश्चन हो गया, 10, 25 और 15, 30। हाँ, तो ग्रुप ए पे टोटल 5 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का। 5 नंबर में क्या है पढ़िए ना, देखिए क्या लिखा हुआ। व्हाट इज पैन? State whether quotation of PAN is mandatory on the following cases: to open a demat account or to purchase a car. Yes, yes, दोनों में जरूरी है, लेकिन कार में एक बार रीड करिएगा कितना वैल्यू होना चाहिए। स्टेट द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल एसएससी। रिमेंबर टैक्स ऑडिट, नॉन ऑडिट केस का टैक्स ऑडिट रहा तो 30 सितंबर, अदरवाइज 31 जुलाई। ये वाला पॉइंट है 5 नंबर का, खत्म। दूसरा क्या बोला है सर? राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न। और दूसरा कौन सा था? बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न बोला 190 139(4) का रिवाइज हो सकता है क्या? तो बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद और पे आइए, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया सर इंटरेस्ट का, वो वीडियो दिया हुआ देख लीजिएगा उसका। सर ये इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये आप लोगों को करवा चुके हैं।
ये एडवांस टैक्स का क्वेश्चन है, देखिए ये टीडीएस का क्वेश्चन है, कंप्यूट आपको टीडीएस निकालना है सैलरी के ऊपर में। तो टीडीएस सैलरी के ऊपर में कैसे निकलता है, जो मेरा अमाउंट ऑफ नॉर्मल टैक्सेशन है वही टोटल टैक्स निकाल के डिवाइडेड बाय 12 कर देते, क्या कर देते 12, वो मेरा टीडीएस ऑन सैलरी निकल जाता है। और अगर वो याद नहीं है तो बेस जजमेंट असेसमेंट आपको मैंने बताया, ये 3 असेसमेंट समझ लो, सेल्फ असेसमेंट, बेस जजमेंट असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, ये तीनों में से एक रहेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 15 मार्क्स पे। नहीं, बेस जजमेंट वाला अलग है, बस देखना। अब ग्रुप बी में क्या है सर, ग्रुप बी पे सर डिडक्शन से आपको सम रहेगा, डिडक्शन से तो रहेगा ही रहेगा 10 नंबर का। तो देखिए ये पूरा डिडक्शन वाला सम है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 10 नंबर से डिडक्शन वाला सम है। अगर आपने डिडक्शन अच्छा से कर लिया तो फिर आपको ये वाले जो ए और बी का सबमिशन ही करने की जरूरत नहीं है। तो डिडक्शन से 10 नंबर का रहेगा ही रहेगा, इंटरेस्ट से 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर एडवांस टैक्स से रहेगा, 20 नंबर तो यही हो गया। और बाकी का थ्योरेटिकल रहेगी सर। और बाकी का 15 नंबर जो आपने लोग सीखे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, याद है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से रहेगा। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में एक टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी जिसमें सैलरी का रहेगा, जो सैलरी अपने लोग कर चुके, और दूसरा फर्म असेसमेंट, रिमेंबर फर्म असेसमेंट, एक फर्म असेसमेंट किए थे जिसमें पार्टनरशिप का बुक प्रॉफिट वगैरह निकाला था। नहीं सर, 1B पे यस नहीं लिखेंगे, पूरा थोड़ा प्रोविजन लिखना आपको, यस नो का आंसर टैक्स में नहीं होता है, समझ गए। तो 15 नंबर में आपको, अगर आपको देखिए आपके पास अभी 1 हफ्ता टाइम है, जो लोग नहीं पढ़ा है कैसे करके पढ़ेगा वो, आपको फर्म असेसमेंट करना है 15 नंबर का। फर्म असेसमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत पीजीपी चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए आपको, एडलेस का 3-4 सम है, उसी सम में से एक तो दे देता है। ये हो गया 15 नंबर में। आपको डिडक्शन वाला चैप्टर करना है 80C और 80G का, वो 10 नंबर का चैप्टर हो गया, तो 15, 10, 25 हो गया वहां पे। आपको स्कूटनी असेसमेंट, बिलेटेड असेसमेंट, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न, स्कूटनी असेसमेंट, ये सारा जो थ्योरेटिकल था असेसमेंट वाला चैप्टर वो पढ़ना है, 5 नंबर वहां हो गया सर। 15, 10, 25, 25 और 10, 25 और 5, 30, 5 नंबर का इंटरेस्ट, 5 नंबर का एडवांस टैक्स, टीडीएस, हो गया 40 नंबर यहाँ हो गया। डायरेक्ट टैक्स में यही है सर। अब इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए उतना देरी से आप लोग थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल बोल रहे थे, देखिए कैसा थ्योरेटिकल पूछता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा थ्योरी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, खत्म। फिर क्या है 7 नंबर में, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, किसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बता चुके। फिर क्या बोला, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिक्स सप्लाई एंड इज टैक्सेबिलिटी, नहीं कर लेंगे। फिर दूसरा क्या बोला, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, आपको रिवर्स चार्ज के बारे में बताना है जीएसटी का। या फिर दूसरा बताना है, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना है, एंड कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गिवन बिलो। और ये जो आंसर जो आपको देना है, देखिए किए ना ये वाला सम, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सर, सप्लाई सर्टेन गुड्स है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट। तो गुड्स के केस में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या पेमेंट और क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, और कौन सा चार्ज बोला, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड है। तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो डेट क्या होगा 15 मार्च। लेकिन आप सिर्फ आंसर में लिख दिए, आंसर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इस 15 मार्च, खत्म, बोलेंगे भैया 3 नंबर में दे दे, ऐसे कैसे देगा। आपको प्रोविजन लिखना होगा, जैसे आपको मैंने आंसर इलस्ट्रेशन में दिखाया वैसे प्रोविजन लिख के आपको आंसर लिखना है ना सर, नोट भी लिखना होगा। टैक्स में जितना अच्छा से नोट लिखिएगा नंबर उतना ज्यादा मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। नोट नहीं लिखेंगे, कुताही करेंगे, मार्क्स काट लेगा। आइए देखिए 5 नंबर वाला एक और सम दिया, पढ़िए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लिस्ट प्राइस जो भी किए अपने लोग 1 लाख रुपया है, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेज इंक्लूडिंग इन सेलिंग प्राइस, तो ऐड करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर रिक्वेस्ट ऐड होगा, नॉट इंक्लूडिंग इन सेलिंग प्राइस, ये मेरा ऐड होगा, ये 500 रुपए ऐड होगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ऐड होता है क्या, गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिलता है तो ऐड नहीं होता।
ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। तो ट्रेड डिस्काउंट है सर, ये क्या होगा, लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। तो 1 लाख में से कॉस्ट ऑफ प्राइमरी का नोट लिखेंगे, ऑलरेडी एडेड है, ऐड नहीं करने का जरूरत है। 500 रुपया ऐड होगा और 100 रुपया लेस होगा। जो आ गया, जो आया उसके ऊपर में सेल प्राइस निकल गया, जीएसटी 2.5%, सीजीएसटी 2.5% निकाल देना है। किए ना आप ये वाला सम, डिफिकल्ट है, 5 मार्क्स। 10 नंबर वाला सम पे आइए, देखिए 10 नंबर वाला पे एक सम और एक थ्योरेटिकल देता है, पढ़िए। व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट स्कीम, नहीं पता आपको। मेंशन एनी 4 केसेस वेयर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम में बताओ 4 ऐसे लोग जो कि कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते, जिनका टर्नओवर 1.5 ईयर से ज्यादा है, जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, जो सर्विसेज में डील करते हैं, वो सारे लोग, और भी है। फिर दूसरा क्या था, हाउ विल यू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर। रिमेंबर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बताया आपको, सब ले लेते हैं आरसीएम का परचेस को छोड़ के। 4 नंबर 10 नंबर हो गया यहाँ पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या बोला, मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती जीएसटी रजिस्टर्ड है, डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल है, फर्निशेस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जुलाई का है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ये ऑलरेडी अवेलेबल, उसके पास आईटीसी, उतना का अमाउंट कितना होगा वो बताओ। आपको सिर्फ आईटीसी निकालना है, क्या निकालना है, आईटीसी निकालना है। और आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल निकालना है सर। ये देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस दे दिया, इतना इतना है। ये आउटवर्ड सप्लाई है, इंटरेस्टेड, ये सप्लाई है सर, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। और जीएसटी कितना परसेंट है, 18% है। तो जीएसटी इसके ऊपर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118। इंटरेस्टेड के ऊपर 18/118 निकाल के फिर 99% निकाल लेंगे, ये आउटपुट हो गया ना सर। ये इनवर्ट सप्लाई से क्या निकल जाएगा, इनपुट जीएसटी निकल जाएगा। ये इनपुट और ओपनिंग बैलेंस दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इनपुट और ये ओपनिंग बैलेंस दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टोटल ये आईटीसी आ गया। 3 कॉलम होगा ना सर, एक जीएसटी का जिसमें आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट में याद रखना उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 18/118 चार्ज करेंगे, 9/118 चार्ज करेंगे। इस तरह से करके अलग अलग आउटपुट निकालनी है। ये परचेस का है सर, परचेस से अपने लोग इनपुट निकालें, प्लस ओपनिंग बैलेंस क्या कर देते, क्रेडिट लेजर का ऐड कर देते, टोटल इनपुट आ गया। थर्ड वाला पार्ट में जीएसटी पेबल निकल जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर। नंबर 11 पे एक सम आपको देता है कस्टम ड्यूटी का, ठीक है। आपको मैं शॉर्टकट में बताता हूं क्या करना है। आपको फर्स्ट जो 2 वीडियो, पहला जो 2 वीडियो कस्टम ड्यूटी का, देखिएगा मैंने अभी आपको एक पीडीएफ दिया है, वो पीडीएफ में कस्टम ड्यूटी का बेसिक है। फर्स्ट 3 वीडियो आप देख लीजिए कस्टम ड्यूटी का, और लास्ट का 2 वीडियो देख लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है वैल्यूएशन का। एक वैल्यूएशन बोलकर एक चैप्टर है हमारा, एसेसेबल वैल्यू, जिस तरह जीएसटी में निकाले और कस्टम ड्यूटी का निकालना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 वीडियो और लास्ट 2 वीडियो आपको सिर्फ देख लेना है, बस खत्म, कस्टम ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए इसको 1-2 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेने के लिए। और फिर भी अगर कस्टम ड्यूटी समझ में नहीं आता है तो एक क्लास हम लेंगे, इसको समझा दें, ठीक है। जो एग्जाम के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये काफी इजी सम है, अगर वो चैप्टर आप कर लोगे काफी इजी है वो। तो फर्स्ट 3 वीडियो जो हमारा कस्टम ड्यूटी से बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा, और लास्ट 2 वीडियो से आपका ये प्रैक्टिकल सम है वो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा टैक्सेशन कंप्लीट होता है सर। एक बार कस्टम ड्यूटी का सिर्फ बचा रहेगा, आप लोग देखिएगा, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो एक क्लास और दे देंगे, ठीक है सर। ऑनलाइन वाले कुछ पूछना है पूछिए, लंबा क्लास हुआ 2.5 घंटे का आज। समझ में आया सर, सब सो गया है। नेहा जी कोई रिप्लाई नहीं दिया आप, सब आराम से सो बैठ के लेट के सब पढ़ रही हैं, पता है मेरे को, इसीलिए तो कंफर्टेबल नहीं देना है। रिप्लाई करिए सब, समझ में आया कि नहीं आया सर। बाकी सब, नेहा
रिप्लाई दो। सर जीएसटी बन जाएगा तो कर लेंगे टैक्सेशन पे। जीएसटी का सम देख लिए, इजी रहता है डिफिकल्ट रहता है? कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है। सिर्फ कस्टम ड्यूटी वाली जो सम है एक बार उसको देख लीजिएगा, वो भी इजी रहता है। ठीक है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल सम आता है कस्टम ड्यूटी से। 2020 का भी सम देख लीजिएगा, ये 19-20 मैंने आप लोगों को लेवरेज के लिए दिया है। हाँ, 21 का तो हुआ कहाँ है एग्जाम बेटा? अरे 21-22 में तो एग्जाम ही कहाँ हुआ है, कहाँ से मिलेगा? अरे भाई साहब, तो ऑनलाइन पेपर देखता हूँ, भेज दूंगा वो। ऑनलाइन पेपर तो था, लेकिन वो उनका इस तरह से आप लोग का जो पैटर्न वाइज नहीं है। ठीक है, भेज देंगे, ऑनलाइन वाला भेज देंगे। चलिए सर, अल्लाह हाफिज। आप लोग का अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट है, देखते हैं भैया फाइनल अकाउंट क्या होगा। फाइनल अकाउंट बनाइए भाई। इसमें 2 टॉपिक और बचा हमारा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको करवाना है हमें। नेक्स्ट वीक अकाउंट्स ही रखेंगे, एमलगेमेशन नहीं करेंगे। एमलगेमेशन का एक ऑल्टरनेटिव आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वही करवाएंगे भाई सर। 15 नंबर, इजी। गुडविल इजी।